एग्जाम रिजल्ट आया, दिल को बड़ा धड़का आया। कई पास हो गए, किसी को किस्मत ने आजमाया। बोर्ड एग्जाम हो या सीटेट का रिजल्ट हो, खुशी आए हिस्से में या फिर इंसल्ट हो, दोनों हालत में मेहनत तो होती है। चुप हो जा बेटी, तू क्यों रोती है। फेल होकर भी पास मैं हो गया, किताब अब मेरा खास दोस्त हो गया। नंबर कम आया पर हिम्मत नहीं टूटी है, धड़कन जब तक साथ है सांस नहीं छूटी है। सारा काम करते हुए पढ़ाई भी किया था, वक्त आने पर एग्जाम भी दिया था। उम्मीद हौसलों से भी बढ़कर आगे थी, कई मुद्दत से सोकर अब वो जागी थी। फेल होते हुए भी हौसलों ने पास कर दिया, उनकी निगाहों में मुझे खास कर दिया। सब पढ़ेंगे सब लिखेंगे सब पास हो गए, दूरियां मिटेंगी करीब आज हो गए। ये कविता के माध्यम से मेरा समझाने का ये मकसद है कि अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, सीटेट में अभी रिजल्ट भी आया है। तो रिजल्ट की हालत में अगर मैं बिहार बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो सबसे पहले मैं बिहार की बात करूँगा। तो बिहार में हमने देखा कि पेपर वन में तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख कैंडिडेट ने अपेयर किया, पेपर टू में भी तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख कैंडिडेट ने अपेयर किया। यह अप्रॉक्स फिगर है, आप देख सकते हैं, आसपास इतना ही है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें बिहार में हमने देखा कि महिलाएं जो फीमेल कैंडिडेट है, उन्होंने ज़्यादा दिया। तो दो चीज़ें हैं, फीमेल कैंडिडेट को ज़्यादा अपेयर होने का, ज़्यादा एग्ज़ाम देने का, ज़्यादा एग्ज़ाम में बैठने का। दो ही वजह हो सकता है। पहला वजह, ज़्यादा फीमेल को आगे आना, पहला वजह ज़्यादा फीमेल को एडुकेशन लाइन में आगे आना, ये बताता है कि बिहार भैया तरक्की कर रहा है। और जब एक औरत जो घर संभाल रही है, जब एक औरत जो कि माँ की शक्ल में है, जब एक औरत जो कि बीवी की शक्ल में है, जब एक औरत जो कि बेटी की शक्ल में है, जब एक औरत जो कि बहन की शक्ल में है, और सारा जिम्मेदारी वो अपने घर में निभाती है। घर का खाना बनाना, घर का पोछा देना, घर घर के बच्चों को पढ़ाना, घर में छोटे भाई को पढ़ाना, घर में माँ बाप की सेवा करना, जो कि एक बेटा नहीं करता, उससे ज़्यादा एक बेटी करती है। इसके करने के फलस्वरूप, इसके करने के बावजूद वो पढ़ाई भी करती है। पढ़ाई करने के बाद वो एग्ज़ाम में अपीयर भी होती है। जैसे कि सीटेट के एग्ज़ाम में हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं फीमेल कैंडिडेट ने भरा। तो क्योंकि हमारा बिहार बढ़ रहा है, औरतें जागरूक हो रही हैं, औरतें पढ़ रही हैं। जब एक घर की माँ, एक घर की बहन, एक घर की बीवी, एक घर की बेटी जब पढ़ी लिखी रहेगी, तो आप कल्पना कर लीजिए कि उस फैमिली का क्या होगा। फैमिली कितना एडुकेटेड होगी। जब फैमिली एडुकेटेड होगी, तो हमारा बिहार कितना आगे बढ़ेगा। जब हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, तो इंडिया जो आज जितने बड़े मुकाम पे है, और ऊंचे मुकाम पे जाएगा। तो बहरहाल मेरे कहने का यही मकसद है कि महिलाएं जिनका बिहार में जाने सीटेट का रिजल्ट बड़ा खराब हुआ, महिलाएं ने तो हिम्मत दिखाया है, इतनी ज्यादा महिलाएं आगे आई एग्जाम देने के लिए, पर रिजल्ट बड़ा खराब आया। तकरीबन 7% रिजल्ट आया। 7% रिजल्ट का मतलब है मोटा मोटी 24 से 25 हज़ार कैंडिडेट बिहार में पास किए हैं। तो जब 24 से 25 हज़ार कैंडिडेट पास किए, तो मतलब कि फीमेल रेशियो भी बड़ा कम पास किया। और जितने लोग फीमेल कैंडिडेट ने अपियर किए थे, एग्ज़ाम दिए थे, उसमें उतने लोग फेल कर गए। तो जो माँ, जो बेटी, जो बहन, जिसने इतना मेहनत किया घर के सारा काम करने के बाद, जो उसको कुछ वक्त मिलता था आराम करने के लिए, सारा जिम्मेदारी निभाने के बाद कुछ वक्त मिलता था कि वो सो जाए, पढ़ जाए, अपने आप को आराम दे दे, बट वो माँ, बट वो बहन, बट वो बेटी, बट वो बीवी, उसने क्या किया, पढ़ाई में अपने आप को झोंका, पढ़ाई में अपने आप को लगाया, और एग्ज़ाम दिया, बट उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। तो मेरा एज़ अ टीचर ये मानना है कि जिसने मेहनत किया, मैं मेल कैंडिडेट की नहीं बात कर रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जिसने मेहनत किया है, बिहार की बेटियाँ, उनको एक मौका दिया जाए कि अगर रिज़ल्ट में कुछ कमी भी आ गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 90% मार्क्स आना चाहिए जनरल कैटेगरी वाले को अपीयर होने में, सीटेट का एग्ज़ाम पास करने में, पर बिहार में वो जनरल क्लास को 82 दिया गया। तो मैं चाह रहा था कि मैं सिर्फ़ अपना कल्पना अपना ज़ाहिर कर रहा था कि जो भी फीमेल कैंडिडेट है, अगर मान लो कि 5 से 10 नंबर से वो पीछे हैं, क्वालीफ़ाई नहीं कर पा रही हैं, तो उनको हमारे बिहार सरकार को अवसर देना चाहिए। क्योंकि जब हमने देखा कि जब शराबबंदी हुई बिहार में, तो इसका कितना बढ़िया रिज़ल्ट आया।
एक घर में जब पति है, वो एक औरत का जो उसका बेटा है, एक औरत का जो फीमेल का जो उसका भाई है, जो शराब पीकर आता था, जो भी उसका इनकम था वो पूरे शराब में लग जाता, तो घर में खुशहाली नहीं आती थी। बट जब भारत सरकार ने ये अहम भूमिका निभाया कि भाई ये बिहार में शराबबंदी हो गई, तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे घर जो सामने आए डेटा के हिसाब से, जो आज खुश हैं शराबबंदी के वजह कर उनके घर में खुशहाली आ गई है। तो जब ये कदम हमने बढ़ा, तो जब हम ये देख रहे हैं कि बिहार की बेटियाँ जो इतना पढ़ रही हैं, इतना आगे बढ़ना चाह रही, तो उनको अवसर देना चाहिए। जो भी 5 से 10 नंबर से जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, जिनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पा रही, तो मेरा निवेदन ये है कि अपील ये है बिहार सरकार से कि वो उनको भी मौका दें, जो कि 5 से 10 नंबर से पीछे रह गए। ये तो डिसीज़न उनका होगा, बट मैं एक टीचर के तहत एक अपने बिहार को तरक्की की तरफ देखने के मद्देनज़र मैं ये सुझाव रख रहा था। क्योंकि सिंपल सी बात है, लॉजिक कि जिस घर की माँ, जिस घर की बहन, जिस घर की बेटी, जिस घर की बीवी वो पढ़ाई की तरफ अग्रसर होगी, पढ़ाई की तरफ आगे जाएगी, तो कल्पना कर लीजिए कि उसके परिवार का क्या सोच है, उसके दिल-दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब कि तरक्की, मतलब कि एडुकेशन आ गया है उस फीमेल कैंडिडेट के उसके अंदर। अगर एक परिवार के अंदर एडुकेशन आ गया, तो सोचिए कि हमारा बिहार कहाँ जाने वाला है, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है ना? तो इसमें हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोगों को सपोर्ट करना है। इसी पे मैंने ये कविता लिखा था, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, सुन लीजिएगा। एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया, दिल को बहुत धड़काया, कई पास हो गए, किसी को किस्मत ने आज़माया। बोर्ड एग्ज़ाम हो या सीटेट का रिज़ल्ट हो, खुशी आए हिस्से में या फिर इंसल्ट हो, दोनों हालत में मेहनत तो होती है, चुप हो जा बेटी तू क्यों रोती है? फ़ेल होकर भी पास मैं हो गया, किताब अब मेरा ख़ास दोस्त हो गया। नंबर कम आया पर हिम्मत नहीं टूटी है, धड़कन जब तक साथ है, साँस नहीं छूटी है। सारा काम करते हुए पढ़ाई भी किया था, वक्त आने पर एग्ज़ाम भी दिया था, उम्मीद हौसलों से भी बढ़कर आगे थी, कई मुद्दत से सोकर अब वो जागी थी, फेल होते हुए भी हौसलों ने पास कर दिया, उनकी निगाहों ने मुझे खास कर दिया, सब पढ़ेंगे सब लिखेंगे सब पास हो गए, दूरियां मिटेगी करीब आज हो गए। तो होप कि कविता के माध्यम से मैसेज अच्छा गया होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।